क्या दिया क्वेश्चन में देखो, फॉलोइंग डिटेल्स आर फर्निश्ड बाय एमबीए लिमिटेड ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2014। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट शीट करने से पहले हम लोग मार्किंग जरूर करेंगे क्योंकि वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यहां पर आपको एक नया वैरायटी देखने के लिए मिलेगा जहां पर आपको यूनिट्स भी दिया रहेगा। इसके पहले के जो सम्स हमने देखे उसमें सिर्फ अमाउंट्स दिया होता था, यूनिट नहीं दिया होता था, लेकिन इस तरीके के सम्स में आपको यहां पर यूनिट भी दिया होगा। और एज आई डिस्कस इन द इंट्रोडक्शन लेक्चर, जहां पर मैंने क्लियरली कहा था जहां पर यूनिट्स मेंशन होगा वहां पर आपको SPOC वाला रूल लगाना पड़ेगा। SPOC, S stands for sales is equal to production plus opening stock minus closing stock। याद आया? ये फंडे से अपने को पूरा चीज करना है। क्यों करना है उसका भी एक रीजन है, क्योंकि हमें यहां पर यूनिट्स कैलकुलेट करना है। ठीक है, यूनिट्स कैलकुलेट करने के लिए आपको दो चीजें, सबसे पहला अप टू द स्टेप ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्या आपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देखा है कहीं पे? कॉस्ट शीट में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था? यस। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक, ठीक है, अप टू द स्टेप ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वी नीड टू कंसिडर प्रोडक्शन यूनिट टू कैलकुलेट CPU। क्या बोलो? अप टू द स्टेप ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वी नीड टू कंसीडर प्रोडक्शन यूनिट टू कैलकुलेट CPU, यानी CPU कैलकुलेट करने के लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक के इसमें हमें प्रोडक्शन यूनिट को कंसीडर करना पड़ेगा। तो सर उसके बाद तो बियॉन्ड, अब यहां पर देखो ध्यान से, फ्रॉम द स्टेप ऑफ यानी फ्रॉम द स्टेप ऑफ मतलब इस स्टेप के बाद, कौन सा स्टेप? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फ्रॉम द स्टेप ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वी नीड टू कंसिडर सेल्स यूनिट टू कैलकुलेट CPU। अंडरस्टूड? ये दोनों स्टेप का मतलब क्या है? प्रोडक्शन था, प्रोडक्शन लेने का, प्रोडक्शन के बाद सेल्स लेने का। सिंपल मतलब ये है, प्रोडक्शन तक प्रोडक्शन लेने का, प्रोडक्शन के बाद सेल्स लेने का। मतलब अप टू द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वी हैव टू टेक इन प्रोडक्शन यूनिट फॉर द कैलकुलेट द CPU। बट प्रोडक्शन खत्म होने के बाद, प्रोडक्शन के बाद आता है फिनिश गुड्स वाला आइटम, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश, उसके बाद आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से हमको सेल्स का यूनिट लेना है। अंडरस्टूड? ये दो चीजें आपको यहां पर समझने की जरूरत है। अंडरस्टूड? हाँ ना? तो अभी भी एक जगह पर जाकर अटक गए हम लोग, फिनिश गुड्स, क्योंकि ये दो स्टेप के बीच में एक और स्टेप आता है फिनिश गुड्स। ठीक है, तो यहां पर लिखूंगा मैं टू कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। क्या बोला? टू कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का क्या निकालना है? वैल्यू। क्या निकालने का बेटा? वैल्यू। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स यूनिट में दिया रहेगा, मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन CPU। क्या समझ में आ रहा है ये लाइन से? क्लोजिंग स्टॉक का फिनिश गुड्स का वैल्यू निकालना है। क्लोजिंग स्टॉक का फिनिश गुड्स का वैल्यू कभी भी आपको क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा, हमेशा वहां पे क्वेश्चन मार्क दिया रहेगा, हमेशा आपको क्वेश्चन मार्क दिया रहेगा। पहले चीज आप लोग समझो, वैल्यू क्या होता है, यूनिट क्या होता है।
यूनिट्स 19,000 यूनिट, 20,000 यूनिट, 22,000 यूनिट्स, वैल्यू रुपीज में होता है। To calculate the value of the closing stock of finished goods, we have to take the units of closing stock multiplied by rate of cost of production, तब जाके आपको क्या मिलेगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड, और उसके बाद आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगा, नथिंग टू बी वरी। अब ये चारों चीजों का मतलब आपको कब समझेगा, जब आप ये सम को देखोगे तब, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मार्किंग के साथ क्या दिया, देखो बेटा मार्किंग, डायरेक्ट मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कहां पर आता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद। चेक करो ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू दिया है क्या, हाँ रुपीज में दिया है, बट क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का वैल्यू क्वेश्चन मार्क, जिसकी बात मैं कर रहा हूं। नेक्स्ट, depreciation on plant and machinery, factory overhead, loss on sale of machinery, क्या लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी आएगा, नहीं, कल ही मैंने क्लियरली बोला इट इज अ फाइनेंशियल एक्सपेंस। ट्रेड फेयर एक्सपेंस, सेलिंग, डायरेक्ट एक्सपेंस, जनरल मैनेजर सैलरी, जनरल बोला है प्रॉफिट एंड लॉस में यानी ऑफिस में आएगा, सिंपल सी बात है, नो बकवास है। ओके आगे देखते हैं। डिविडेंड पेड, इट इज अ फाइनेंशियल एक्सपेंस, इग्नोर। डायरेक्ट वेजेस, एडवर्टाइजमेंट, सेलिंग, डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर, ऑफिस, ड्राइंग एंड डिजाइनिंग चार्जेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, ड्राइंग एंड डिजाइनिंग चार्जेस बोला फैक्ट्री में आएगा। परचेज ऑफ मशीनरी, इट इज एन एसेट, इसलिए उसको लिखने की जरूरत नहीं है, इग्नोर। अरे हाँ ना। नेक्स्ट बोलो, डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी वैन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ऑफिस मेंटेनेंस चार्जेस, ऑफिस, फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री, सेल्स, लास्ट वाला पार्ट। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड टू बी वैल्यूड ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जिसकी हमने यहां पर बात की थी। ये सेंटेंस नहीं देता तो भी हम लोग वही करते थे। You are required to prepare cost sheet for this for various element of the cost both in total as per and per unit, and also find the total profit and per unit profit. Okay, वो तो हम लोग करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हमको इनर आउटर कॉलम नहीं है, तो हम लोगों को डायरेक्टली करना है, ठीक है। सबसे पहले देखो डायरेक्ट मटेरियल में कितने आइटम्स है, एक ही आइटम है डायरेक्ट मटेरियल, 3,40,000। डायरेक्ट वेजेस में कितना आइटम है, कितना अमाउंट है बेटा डायरेक्ट वेजेस का, चेक करो डायरेक्ट वेजेस का अमाउंट कितना है, 2,60,000। डायरेक्ट एक्सपेंस में कितना आइटम है, देखो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में कितना आइटम है, देखो 1,60,000। कोई तकलीफ, हाँ ना। तो वी हैव टू टेक द टोटल ऑफ दिस, तो हमको मिलेगा प्राइम कॉस्ट कितना, कोई दिक्कत। एड फैक्ट्री ओवरहेड, चेक करो फैक्ट्री ओवरहेड में क्या क्या आइटम्स है बेटा। फैक्ट्री ओवरहेड में पहला आइटम क्या दिख रहा है, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, कितना अमाउंट है बेटा 96,000। ओके नेक्स्ट आइटम क्या दिया है, ड्राइंग एंड डिजाइनिंग एक्सपेंसेस, 54,000। नेक्स्ट आइटम क्या बेटा, फैक्ट्री रेंट 1,50,000। और कुछ दिया, देखो फैक्ट्री रेंट में और कुछ दिया है क्या, तो टेक द टोटल ऑफ दिस। अब टोटल मतलब 7,60,000 को मिलाकर बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। 10,60,000, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फैक्ट्री कॉस्ट की वर्क कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट बोलेंगे कि वर्क कॉस्ट बोलेंगे, दोनों बोलेंगे।
अच्छा, फैक्ट्री कॉस्ट क्यों नहीं बोलेंगे या वर्क कॉस्ट क्यों नहीं बोलेंगे, या फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट दोनों एक ही जैसा है, क्यों? क्योंकि WIP का स्टेप नहीं दिया है, तो इसको हम लोग फैक्ट्री कॉस्ट और वर्क कॉस्ट दोनों बोल सकते हैं। इसके बाद क्या करना है, ऐड ऑफिस वाला पार्ट आ जाएगा, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस या ओवरहेड बोलो। ऑफिस में क्या क्या आ रहा है बेटा, देखो ऑफिस में क्या क्या आ रहा है, देखो जनरल मैनेजर सैलरी 3,80,000। नेक्स्ट बोलो बेटा, और क्या दिया, डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर 72,000। ओके, नेक्स्ट बोलो बेटा, ऑफिस मेंटेनेंस कितना, और कुछ बोला है क्या, टेक द टोटल, तो इसको हम लोग बोलेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, 18 लाख। चेक करो, नहीं आया तो बोलो। एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। चेक करो, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना दिया बेटा, 85,250, और साथ में उसका यूनिट भी दिया, देखो 1,000। बट क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का कोई भी वैल्यू यहां पर दिया नहीं है। अच्छा, जब तक मुझे लेकिन उसका यूनिट तो दिया है, इसका था, इसका वैल्यू तो आना चाहिए ना। जब तक वैल्यू नहीं आएगा तब तक यू कैन नॉट कैलकुलेट। अगर मैं वैल्यू ही नहीं दिया तो मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालूंगा कैसे? सीधी बात, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी ये स्टेप मेरा यहां पर जाकर क्या हो गया, अटक गया, मैं निकाल ही नहीं सकता। जब तक ये स्टेप मैं ब्रेक नहीं करूं तब तक मैं निकाल ही नहीं सकता। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम याद करेंगे पहले 3 स्टेप को। क्या कहता है पहला स्टेप, अप टू द स्टेप ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वी नीड टू कंसीडर प्रोडक्शन यूनिट टू कैलकुलेट CPU। क्या मेरे पास प्रोडक्शन यूनिट है? नहीं है। कैसे बता रहा हूं, चेक करो, सेल्स का यूनिट कितना है, 19,000 है ना। क्या मेरे पास प्रोडक्शन दिया है? नहीं। ओपनिंग स्टॉक 1,000 दिया है, बट क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया है, 2,000। यूनिट की बात करो बेटा, यूनिट, सेल्स के ब्रैकेट में 19,000 यूनिट, प्रोडक्शन नहीं दिया है, ओपनिंग स्टॉक 1,000 यूनिट है, क्लोजिंग स्टॉक 2,000 यूनिट है, दिया है क्या? अभी देखो 19,000 1,000 प्लस में क्या करने का, माइनस 2,000, इधर के क्या आएगा, प्लस 2,000। तो बेटा मेरे को बता प्रोडक्शन कितना हो गया, चेक कर लो, कैलकुलेटर पे ले सकते हैं, 20,000, दैट्स इट, हाँ या ना। पहला स्टेप क्या बोलता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक हमें क्या लेना है, प्रोडक्शन यूनिट। कौन सा लेना है? तो व्हाट इज आवर प्रोडक्शन यूनिट, 20,000 टू कंसीडर CPU। तो इसका था सब जगह पर 20,000 आएगा, सब जगह पर क्या आएगा, 20,000। अब मेरे को एक चीज बताओ, ये सारे अमाउंट को किससे डिवाइड करना है? जितने भी अमाउंट मैं लिख रहा हूं वो सबको किससे डिवाइड करना है? 20,000 से। अरे बेटा लिख ही रहा हूं ना 20,000। CPU कैसे कैलकुलेट करते हैं? अमाउंट डिवाइडेड बाय यूनिट्स, अमाउंट डिवाइडेड बाय यूनिट्स, अमाउंट डिवाइडेड बाय यूनिट्स। तो आपके पास जितने भी अमाउंट है सबको किससे डिवाइड करना है? 20,000 से। किससे डिवाइड करना है? 20। कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। एक शॉर्टकट देता हूं, कैलकुलेटर पे लो, 3,40,000 डिवाइडेड बाय 20,000, 3,40,000 डिवाइडेड बाय 20,000 इक्वल 17, 2,60,000 इक्वल 2,60,000 इक्वल 1,60,000 इक्वल 7,60,000 इक्वल कितना आएगा? 96,000 इक्वल 96,000 इक्वल 4.8, 54,000 इक्वल
1,50,000 इक्वल 1,50,000 इक्वल 10,60,000 इक्वल 10,60,000 इक्वल 3,80,000 इक्वल 1,72,000 इक्वल 1,72,000 इक्वल 8.6 1,88,000 इक्वल 1,88,000 इक्वल 18 लाख इक्वल 90 आया। दैट्स इट। हाँ है ना। क्या बोला था? अप टू द, यानी अप टू द मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक के स्टेप तक हमें क्या लेना? प्रोडक्शन यूनिट लेना है। क्या लेना है? प्रोडक्शन। तो मेरा प्रोडक्शन यूनिट कितना आया? सिंपल। अब क्या करने का? ये ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का यूनिट हटा दो। सेकेंड स्टेप क्या बोलता है? टू कैलकुलेट द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स वैल्यू, मतलब क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का यूनिट दिया है क्या मेरे पास? हाँ। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का सीपीयू है क्या? हाँ 90 है ना। मल्टीप्लाई करो। वन लाख 80 हो गया। अब सॉल्व कर सकते हैं, कैलकुलेटर पे लो। 18 लाख प्लस 85 250, 18 लाख प्लस 85 250, 20 लाख 65,250, 20 लाख 65,250। चेक करो बराबर है क्या? हाँ या ना? तकलीफ ये कैसा है मालूम पड़ा? 1,80,000 कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का यूनिट है, मल्टीप्लाई किससे किया? 19। क्यों 90? सीपीयू ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सीपीयू ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। आ गया। अब मैंने क्या बताया थर्ड स्टेप में? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से कौन सा लेना है? सेल्स। तो मेरा सेल्स यूनिट कितना है? क्वेश्चन में दिया था ना। चलो डिवाइड करके दिखाओ कितना आएगा। डिवाइड करके दिखाओ। 69 तो 70 बोल सकते हैं। प्लस माइनस करके कर लेगा ना। 19,000 आ गया कि नहीं आ गया? कोई तकलीफ इसमें? डिवाइड करके देखो जरा। 20,65,000 डिवाइडेड बाय 20,65,000 डिवाइडेड बाय, ऐसा क्यों लग रहा? कहीं तो गड़बड़ किए हो बेटा। 18 लाख प्लस 85,000 माइनस 1,80,000 है। डिवाइड करो। गलत डिवाइड किया, सॉरी माइनस किया आप लोग ने। 18 लाख प्लस 85 250 माइनस 1,80,000। अरे बेटा इधर बोल भी रहा हूं मैं, लेस करना है। इधर ब्रैकेट का सिंबल भी डाला है। कितना होता है? 250 डिवाइडेड बाय 19,000 डिवाइडेड बाय 19,000 डिवाइड 89. हो गया आंसर। अकाउंट्स में ब्रैकेट का मतलब ज्यादातर केसेस में माइनस ही होता है। अभी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी इसके बाद के कोई भी स्टेप करूंगा ना, उसमें क्या लेना है? 19,000 लेना है। कितना लेना है? चलो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद क्या आता है? ऐड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अंडरस्टूड? आपको ये एमसीक्यू के लिए याद रखना है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या आइटम्स है देखो, चेक करो। सबसे पहले ट्रेड फेयर एक्सपेंस, कितना अमाउंट है? ट्रेड फेयर एक्सपेंस अमाउंट कितना है? 85,500। नेक्स्ट बोलो। एडवर्टाइजमेंट कितना? 250। नेक्स्ट आइटम डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी वैन 1,14,000। उसके अलावा कुछ नहीं है। नाउ टेक द टोटल ऑफ दिस 17,05,250 प्लस 85,500 प्लस 185,250 प्लस 1,14,000। सो इसको बोलेंगे हम लोग टोटल कॉस्ट। 20,90,000 कितना? 90।
एड प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या मिलेगा, सेल्स। अच्छी बात क्या बताए, क्वेश्चन में सेल्स दिया देखो 22 लाख, तो माइनस कर दे तो प्रॉफिट मिल गया ना, तो माइनस कर दे 22 लाख 80,000 में से 20 लाख 90,000 माइनस कर दे 1 लाख। कोई तकलीफ? अच्छा अब सीपीयू निकालना है, सीपीयू निकालना है, सीपीयू निकालना है, किससे डिवाइड करोगे 19,000 से, क्योंकि मैंने बता दिया प्रोडक्शन तक प्रोडक्शन तक प्रोडक्शन तक प्रोडक्शन लेना है और प्रोडक्शन के बाद सेल्स लेना है। प्रोडक्शन तक प्रोडक्शन लेना है, प्रोडक्शन के बाद क्या लेना है, सेल्स। चलो कैलकुलेटर पे लो, 85,500 डिवाइडेड बाय 19,000, वेरी गुड, 1,85,250 इक्वल कितना बेटा, डिवाइड करना है 9.75 1,14,000 इक्वल 6 20,90,000 इक्वल कितना। 110 तो इतना सोचने का क्या, कैलकुलेटर पे भरोसा नहीं कि हाथ पे भरोसा नहीं बेटा। 1,90,000 इक्वल 10 और 22,80,000 इक्वल 120, दैट्स इट। कैलकुलेटर में करना क्या है, सबको 19 से डिवाइड करना, इसलिए वन टाइम खाली रिकॉर्ड किया, फर्स्ट अमाउंट डिवाइडेड बाय 90,000 इक्वल, सेकंड स्टेप से अमाउंट इक्वल अमाउंट इक्वल अमाउंट इक्वल करते गया तो यूनिट्स आते जाएगा। बस फर्क क्या है, पूरा सम आपको सिर्फ ये 3 स्टेप के ऊपर घुमा है, पूरा का पूरा सम आपको सिर्फ इसके बीच में ही करना है। जब भी यूनिट्स का कोई सम देगा, जब भी कोई यूनिट्स का सम देगा तो पूरा का पूरा सम इसी के बीच में रहेगा। जिसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, सेल्स एसपीओसी, सेल्स इज इक्वल टू प्रोडक्शन प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। कैसे, सेल्स आपका 19 दिया, प्रोडक्शन नहीं दिया, ओपनिंग स्टॉक 1,000 है 2,000, कैलकुलेटर पे किया तो 19 प्लस का हो जाएगा माइनस, माइनस का हो जाएगा प्लस, तो आपका प्रोडक्शन आएगा 20,000। प्रोडक्शन था प्रोडक्शन यूनिट, प्रोडक्शन के बाद सेल्स यूनिट। सीपीयू कैसे निकालना है, अमाउंट डिवाइडेड बाय यूनिट, 3,40,000 डिवाइडेड बाय 20,000 इक्वल, सेकेंड स्टेप से अमाउंट इक्वल अमाउंट इक्वल अमाउंट इक्वल अमाउंट इक्वल, कब तक, प्रोडक्शन तक। फिर 90 को 2000 से मल्टीप्लाइड कर दो, कितना आ गया 1,80,000 आ गया, है ना, प्लस माइनस कर दी, इधर आ गया, इसके बाद क्या चला जाएगा 19,000 डिवाइडेड बाय 19,000 कर दिया, आ गया आंसर। अब सेलिंग पूरा स्टेप कंप्लीट करो, 90,000 से डिवाइड करो तो आपको रेट भी आराम से मिल जाएगा। ठीक है, डिफिकल्टी